हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है राइम एंड राइम स्कीम। राइम इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड। ओके, वर्ड के एंड में अगर सिमिलर साउंड अपीयर होता है तो उसको राइम कहते हैं, जबकि उस राइम के अरेंजमेंट को राइम स्कीम कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक राइम। राइम मीन्स टू और मोर वर्ड साउंड द सेम एट द एंड। अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ड सिमिलर साउंड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे राइम। उसका एंड वाला साउंड सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट स्पेलिंग, स्पेलिंग सिमिलर ना भी हो, इट इज़ अबाउट साउंड, साउंड सिमिलर होना चाहिए। एग्जाम्पल कैट एंड हैट, इसका एंड एट से हो रहा है तो ये एक राइमिंग साउंड है। एंड लुक एट द अदर एग्जाम्पल स्टार एंड कार एंडिंग विथ आर, सन एंड फन एंडिंग विथ अन, डे एंड प्ले एंडिंग विथ ए साउंड, kite and light ending with ite sound, they all are rhyme. Here are some important types of rhyme. First one is perfect rhyme. Perfect rhyme is when two words sound exactly same at the end. अगर end में exactly same sound हो रहा है तो उसको perfect rhyme कहेंगे। Perfect rhyme को true rhyme और exact rhyme भी कहते हैं, जैसे fly and sky दोनों end हो रहा है I sound से। cat and hat दोनों end हो रहा है at sound से, तो ये perfect rhyme का example है। Next है slant rhyme. इसमें sound similar है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सिमिलर साउंड है, जैसे वॉर्म एंड स्वॉर्म, सेप एंड कीप, इसको बोलते हैं स्लैंट राइम। आई राइम, इसमें वर्ड देखने से ऐसा लगेगा, आई वर्ड से आप समझ सकते हो कि देखने में ये लगेगा कि ये राइमिंग वर्ड है बट ये राइम नहीं करता है, जैसे लव एंड मूव, दे डोंट हैव सिमिलर साउंड। ओके। इटर्नल राइम, जब राइम सिंगल लाइन में ही अपीयर हो जाए तो उसको इटर्नल राइम कहते हैं। जैसे एक लाइन है आई ड्रोव माई सेल्फ टू द लेक एंड डोव, ये एक लाइन है, इसी में ड्रोव एंड डोव दो राइम वर्ड्स आ गया तो इसको इटर्नल राइम कहेंगे। एंड राइम, जब अलग अलग लाइन का एंडिंग वर्ड राइम करे तो उसको एंड राइम कहते हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सो हियर फर्स्ट लाइन इज एंडिंग विथ वर्ड स्टार and second line is ending with R and they both are rhyme words. फंक्शन ऑफ राइम, राइम का क्या फंक्शन है, तो ये पोम्स को ज़्यादा म्यूजिकल रिदमिक बनाता है, इजी होता है हम लोग के लिए उसको मेमोराइज करना। राइम स्कीम, पैटर्न्स ऑफ राइम को कहते हैं कि किस पैटर्न में अपीयर हुआ है राइम। राइम स्कीम्स यूजुअली पोम में यूज़ किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई राइम स्कीम, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, जब फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के राइम को ए से मार्क करेंगे, अगर वैसा ही सेम साउंड वाला वर्ड नेक्स्ट लाइन में अपीयर होगा फिर अगेन ए से मार्क करेंगे, अगर डिफरेंट साउंड से अपीयर हुआ तो उसको बी से मार्क करेंगे। ओके, एंड इसी पैटर्न में चलता जाएगा। अगर फिर थर्ड लाइन में फर्स्ट लाइन जैसा राइमिंग वर्ड अपीयर हुआ तो उसको वापस ए से मार्क करेंगे। ओके, कॉमन राइम स्कीम्स आर ऑफ 5 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज AABB, इसको कपलेट राइम भी कहते हैं। इसमें जैसे लाइन है द सन इज ब्राइट इट गिव्स अस लाइट। ओके, ब्राइट एंड लाइट सिमिलर साउंड कर रहा है तो इसके लिए ए मार्क करेंगे ब्राइट में भी और लाइट में भी। लेकिन थर्ड लाइन में आ गया है हाई, हाई वर्ड, द मून इज हाई इन द डार्क स्काई, तो अब हाई एक डिफरेंट राइमिंग वर्ड है तो उसके लिए बी मार्क करेंगे, एंड हाई के जैसा ही राइम कर रहा है स्काई तो उसको भी बी से मार्क करेंगे। तो ए एंड बी are couplet rhyme. Next है alternate rhyme. Example, roses are red, violets are blue. Red and blue are not rhyming words. तो रेड फर्स्ट वाले को ए से मार्क करेंगे एंड ब्लू को बी से मार्क करेंगे, एंड रेड से राइम कर रहा है स्वीट एंड ब्लू से राइम कर रहा है यू, तो इसका पैटर्न है ABAB, इसको अल्टरनेट राइम कहते हैं। नेक्स्ट बैलेड स्टेंजा ABCB। ओके, देयर वाज अ शिप अपॉन द सी, द स्काई वाज ब्लू एज ब्लू कैन बी, तो इसमें सी एंड बी राइमिंग वर्ड्स है बट सिप के साथ कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो सिप को ए से मार्क किए, शी को बी से मार्क किए और बी को भी बी से मार्क किए एंड ब्लू को सी से मार्क किए। इस टाइप के राइमिंग स्कीम्स को बैलेड स्टेंजा कहा जाता है। नेक्स्ट इज इनक्लोज्ड राइम, इसका पैटर्न है ABBA, राइज एंड स्काइज राइमिंग वर्ड्स है तो दोनों को ए से मार्क करेंगे। हिल एंड थ्रिल राइमिंग वर्ड्स है तो इसको BB से मार्क करेंगे। लाइमरिक राइम, इसका पैटर्न है
AABBA. Okay. Peru, shoe. Rhyming words, A se marked. Fright, night. Rhyming words, V se mark. And true is rhyming with Peru. तो इसको भी A से मार्क किए. इस टाइप के राइमिंग स्कीम्स को limerick rhyme कहा जाता है. Example. This line has been taken from the poem Daffodils, which is written by William Wordsworth. Okay. So the line is, "The wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils." So here, cloud is rhyming with word crowd, and in second line, hills is rhyming with daffodils. So the pattern is ABAB, and you know which kind of rhyme scheme it is? It is alternate rhyme. Okay.